हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको लास्ट वीडियो मैंने लेसन 4 है वो करवाया था, आपने कर लिया होगा। अब मैं प्रत्येक लेसन का प्रत्येक क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि 10वीं बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसलिए एक तरीका का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर लिया करो, अगर नहीं आता है मुझे बता दिया करो, मैं आपको करवा दूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2, जिस प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। यानी एपी कहेंगे, इसको ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैं पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। जब एक संख्याओं का समूह है बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में इस प्रकार से हो कि प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर एक समान हो। क्या बताया मैंने? संख्याओं का समूह है इस प्रकार से हो, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे घटते हुए क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और उन प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? एक समान हो, तो वह संख्या श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ये 5, ठीक है, 9, 13, 17, 21, 25। यहां देखो इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 4। यहां अंतर कितना है? 4। यहां अंतर कितना है? 4। तो 4 का अंतर बराबर है नहीं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और इस अंतर से संख्याएं आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे संख्या इसी क्रम से आती जाएगी। ठीक है, ये तो हमने समांतर श्रेणी को जाना। अब समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इन संख्याओं के बीच का अंतर है उसको कहते हैं डी। डी मींस डिफरेंस। और डिफरेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। तो समांतर श्रेणी में ये अंतर है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी आ जाएगा आपके पास, A2 है 9, A1 है 5, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार से अगर हम डी और ज्ञात करें, A3 माइनस A2 कर दो, तो A3 है 13, A2 है 9, अंतर कितना आ गया? 4। इसी प्रकार आगे और करोगे तो A4 माइनस A3 कर दो, A4 है 17, A3 है 13, अंतर कितना आ गया? 4। इसी प्रकार से आगे और करोगे तो A5 माइनस A4, ठीक है, 21 माइनस 17, 4। कहने का मतलब लगातार किन्हीं दो संख्याओं को अंतर ज्ञात करोगे तो वो क्या कहलाता है? सार्वअंतर। आ गया समझ में? और समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, इसको कहते हैं एन नंबर। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? एन नंबर के द्वारा प्रकट करते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आ गया समझ में? चलो आ गया। तो अब देखो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या था? 5। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो 5 पहला पद था, दूसरा पद यानी अंतर कितना था? 4। जोड़ दो, दूसरा पद आ गया, कितना आ गया? 9। अगर हमें इसका तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद क्या है? 9, इसमें 4 जोड़ दो,
तीसरा पद आ गया। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद क्या था 13, इसमें 4 जोड़ दो 17। इसी प्रकार आगे ज्ञात करना है 17 में 4 जोड़ दो 21। इससे आगे ज्ञात करना है 21 में 4 जोड़ दो 25। कहने का मतलब किसी भी पद में अगर हम सारे अंतर को जोड़ देते हैं तो उससे अगला पद प्राप्त होता है। फिर और देखते हैं, देखो ये ए है, दूसरा है ए में डी जोड़ दिया तो ये क्या आ गया दूसरा पद, यानी A2 आया। A2 कैसे आया ए में डी जोड़ने पर। अब तीसरा ज्ञात करना है तो देखो A3 कैसे ज्ञात होगा, दूसरा पद था आपके पास ये, और इसमें डी और जोड़ दोगे क्या आ जाएगा तीसरा। ठीक है, तो देखो तीसरा पद कैसे आया, ए डी और डी जोड़ो 2D। अब चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद क्या है a प्लस 2D, इसमें d और जोड़ दो चौथा पद आ जाएगा। तो a प्लस 2D और 1D जोड़ो 3D। अब आपको ज्ञात करना है पांचवा पद, तो चौथा पद है उसमें d फिर जोड़ दो तो a प्लस 4D। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी का कोई भी पद। तो आप देखिए आपके पास पहला पद a आया, दूसरा a प्लस डी आया, और तीसरा पद होगा a प्लस 2D, चौथा पद होगा a प्लस 3D, पांचवा पद होगा a प्लस 4D। आगे इस प्रकार से पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है समांतर श्रेणी का मानक रूप। क्या कहलाता है समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो आया समझ में यहां तक क्या क्या पढ़ा हमने, पहला पद जाना, समांतर श्रेणी में अंतर निकालना जाना, समांतर श्रेणी का अंतर दिया गया है तो आगे के पद ज्ञात करने जान लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 5.1 में वही चीज है जो मैं बता चुका हूं। 5.2 में देखो ये कह रहा है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी दे रखी है ये, और 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 10वां पद। तो आप इसके लिए लिखोगे पहले समांतर श्रेणी देख लो क्या है 10वां पद। तो इसमें देखो ए यानी पहला पद है 2, फिर डी चाहिए, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला था A2 माइनस A1। इसमें A2 कितना है 7, A1 कितना है 2, तो D कितना आ गया 5, और जो पद पूछा गया है ना उसको कहते हैं n, nवां पद। कौन सा पूछा गया है 10। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला है, क्या ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है an। तो आपके पास फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होगा an ज्ञात करने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना नंबर ज्ञात करना है 10 नंबर। a की वैल्यू कितनी है 2, देखो a की वैल्यू 2 है, प्लस n कितना है, n कितना लिया देखो हमने 10वां पद ज्ञात करना है 10 माइनस 1, और d कितना ज्ञात किया था 5, तो d आ गया 5। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, 2 प्लस 10 माइनस 1 है 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45, और 45 और 2 कितने हो गए 47। तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 47। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आया अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये दे रखा है √2, 3 √2, 5 √2
ज्ञात करना है। तो इससे पिछले वाले सवाल में क्या किया था हमने, सबसे पहले ए चाहिए, ए कहते हैं पहले पद को, क्या ए √2। फिर चाहिए डी, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला A2 - A1। तो देखना ये रूट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। A2 है 3√2 और A1 है √2। अब कहोगे सर इसका कैलकुलेशन कैसे करें, दोनों में √2 कॉमन है क्या, है ना, √2 कॉमन निकाल लो। अब कॉमन निकाला, इसमें से क्या निकाला, √2, √2 का भाग दे दो, ये बच गए 3, √2 में √2 का भाग है 1 बार, और 3 में से 1 गया 2, ये आएंगे 3 - 1, 3 में से 1 गया कितना आएंगे 2, तो डी आ गया 2√2। आया समझ में। अब चाहिए हमें एन, कौन सा पद याद करना है, 18वां, एन कितना आ गया 18। आपको ज्ञात करना है एन, फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। एन 18 ज्ञात करना है, 18 लिख लिया, a की वैल्यू √2 प्लस n 18 - 1 और d 2√2। देखो अब ये आ गया √2 प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू 2√2, √2 प्लस 17 को 2 से गुणा करो 34√2। अब आगे करना आता है, देखिए कैसे करेंगे। √2 दोनों में कॉमन है क्या, ले लो, कॉमन किसमें से लिया, इसमें से लिया कॉमन, क्या लिया कॉमन, √2, तो √2 से भाग कर दो, √2 का √2 भाग देने में 1, यहां √2 कैंसिल, 34 1 कितने हो गए, ये आएंगे 1 प्लस 34, तो √2 इंटू 34 1 35, तो ये आंसर आ गया 35√2। क्या आंसर आ गया 35√2। तो 18वां पद क्या होगा 35√2। आया समझ में। तो आज आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल और प्रश्नावली 5.1 अपने आप करके देखोगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझे मैसेज कर देना, वो क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा। और आप ये मत सोचना कि सर 5वीं एक्सरसाइज करा रहे 5 वाले लेसन करें, आगे के लेसन भी आप निकालते रहो, और जो क्वेश्चन नहीं आता उनको नोट कर दो, मुझे मैसेज करते रहना, मैं समझाता रहूंगा आपको। ओके, थैंक यू।